सोमवती अमावस्या। दोस्तों, सोमवती अमावस्या की ये स्टोरी क्या है। सोमवती अमावस्या बहुत वर्ष पहले की बात है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार पति पत्नी के साथ उनकी एक पुत्री थी और वो वहीं पर निवास करते थे। सारा परिवार प्रभु के भक्ति में लीन रहा करते थे। दोस्तों पूरे वीडियो को देखना है और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि सोमवती अमावस्या की पीछे की कहानी क्या है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, सारा परिवार प्रभु के भक्ति में लीन रहते थे। ब्राह्मण परिवार और उनकी पुत्री बहुत ही सुंदर और संस्कारी थी और गुणवान भी थी। उसके लिए वर की तलाश कर रहे थे, किंतु निर्धन होने के कारण दोस्तों उसके परिवार में अड़चनें आ रही थी। प्रभु के कृपा से घर में एक परमात्मा आए और उस कन्या की सेवा भावना से खुश होकर के और उन्होंने उसे असीम आशीर्वाद दिए, बहुत ही आशीर्वाद दिए और असीम आशीर्वाद दिए। और उस लड़की के पिताजी ने कहा, महात्मा जी बहुत सुंदर। उस लड़की के पिताजी ने कहा, महात्मा जी बहुत सुंदर से हम अपनी लड़की के लिए वर तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी गरीबी की वजह से हर बात बनते बनते रह जाती है। कृपया कब हमारी बेटी के हाथ पीले होंगे। महात्मा जी बोले। महात्मा जी ने कहा, उस लड़की का हाथ देखा है और बोलो कि इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा ही नहीं है। महात्मा जी बोले, उस लड़की के हाथ में विवाह का रेखा ही नहीं है, हम तो उसका हाथ देखे हैं। इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा ही नहीं है। दोस्तों, लड़की के पिताजी ने बोले, माफ़ करना महात्मा जी, मैं आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझ पाया। लड़की के पिताजी बोले महात्मा जी से, जो माफ़ कीजिएगा महात्मा जी, मैं आपके कहने का प्रयास हम नहीं समझ पाए। महात्मा जी ने कहा, इस लड़की के भाग्य में विवाह सुख नहीं है। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन को सुन करके ब्राह्मण दंपत्ति रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गए और रोते रोते ब्राह्मण दंपत्ति महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनसे समस्या का समाधान बताने के लिए विनती करने लगे। महात्मा जी उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोले, पास के ही गांव में सोना नामक धोबिन जाति का एक पतिव्रता महिला अपने पति और अपने बेटे और अपने बहू के साथ निवास करती है, जो कि एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी लड़की उसे अपना सेवा से प्रसन्न करे, महात्मा जी बोल रहे हैं, जो अगर आपकी लड़की उसे अपने सेवा से प्रसन्न करे, अपने चरणों से उठाए और फिर उसके बाद पास के गांव में ही एक सोना नामक धोबिन जाति की एक पतिव्रता महिला अपने पति और बेटे और स्त्री, यदि आपकी लड़की उसे अपना सेवा से प्रसन्न कर लेती है, तो आशीर्वाद स्वरूप उसे उसके मांग का सिंदूर ले ले और तभी
लड़की का विवाह संभव है। ऐसा करने से इसे अमोघ सुहाग का भाग प्राप्त होगी, भाग की प्राप्ति होगी। अमोघ सुहाग का भाग की प्राप्ति भी होगी। मगर वे पतिव्रता महिला कहीं आती जाती नहीं है। मगर वो जो महिला है वो पतिव्रता है, वो कहीं आती जाती ही नहीं है। फिर वो एक पतिव्रता महिला थी तो वो तो कहीं आती जाती ही नहीं है, ये भी एक समस्या है। महात्मा जी ब्राह्मण दंपति के घर से विदा हो गए और ब्राह्मणी ने अपनी लड़की को अगले दिन मोर भटकते ही धोबिन की सेवा करने में भेज दिया। लड़की पूरे दिन से धोबिन की सेवा, धोबिन के घर की साफ सफाई और अन्य सारे कार्य कर उनके उठने से पूर्व ही अपने घर लौट आती। यह क्रम बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन अपने बहू बेटे और शराबी और सवासी देते हुए, दोस्तों एक दिन सोना नामक धोबिन अपनी बहू को शराबी सवासी देते हुए, एक दिन सोना नामक धोबिन अपनी बहू को शबासी देते हुए बोली, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के ही घर का सारा काम कर लेती हो और मुझे आभास तक नहीं होता। बहू बोली, नहीं माता जी, मैं तो सुबह देर से उठती हूँ। मुझे लगा कि घर के सारे काम आप करती हैं। अगले ही दिन दोस्तों भोर फटते ही सास बहू उठ करके घर के कोने में छिप करके और निगरानी करने लगी कि कौन है जो ब्रह्म मुहूर्त में ही घर का सारा काम करके चला जाता है। अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की बेटी आई और मुख से भजन करते करते घर का सारे काम दिल से करने लगी। अपना काम पूरा होने पर जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसे पूछा, तुम कौन हो बेटी और इस तरह छुप करके मेरे घर का काम क्यों करती हो? ब्राह्मण की लड़की ने उन्हें महात्मा जी के द्वारा कही गई सारी बात बता दी। सोना नामक धोबिन पतिव्रता होने के साथ साथ में नेक दिल थी। वह उस लड़की की मदद करने के लिए तैयार हो गई और उस दिन सोमवती, दोस्तों पूरे कथा को सुनना है और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। वह उस लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहण किए उसके घर की ओर चल पड़ी। उसने सोचा कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भमरी दे करके और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। लड़की के घर पहुंच करके धोबिन ने जैसे ही अपनी
मांग से सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया तो उसके पति का प्राण पखेरु हो गया। दोस्तों, उसके पति का प्राण पखेरु हो गया और उड़ गया। उसे ज्ञात तो हो गया कि उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे। उसको ज्ञात हो गया जो उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे। वह ब्राह्मण परिवार से विदा ले करके चल पड़ी और रास्ते में पीपल का पेड़ देख करके उसने ईंट के टुकड़ों के 108 भंबड़ी दे करके और 108 बार पीपल, दोस्तों 108 बार पीपल के पेड़ में परिक्रमा के पश्चात 108 बार पीपल के पेड़ में परिक्रमा के पश्चात पीपल के पेड़ में 108 परिक्रमा के पश्चाताप जल ग्रहण किया। मतलब परिक्रमा करके 108 बार पीपल की पेड़ का और फिर उसके बाद जल ग्रहण किया। 108 पीपल की परिक्रमा पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ और उसके पति के मृतदेह प्राण लौट करके सोमवती के दिन अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए दोस्तों धोबिन परिवार को भेंट इत्यादि देने का भी विधान है। दोस्तों, मन पूरा हो गया, इसलिए जैसे सोमवती की मनोकामना पूर्ण हुई है उसी तरह ब्राह्मण परिवार का जैसे ही हुआ ये सोमवती एकादशी की कथा थी। दोस्तों, पूरे वीडियो को देखना है और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोमवती अमावस्या की कहानी क्या है, पूरे वीडियो को देखिएगा दोस्तों, सभी बातें समझ जाएंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।